हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए हम बात करते हैं आज एलसीएम एचसीएफ की। जो क्वेश्चन नंबर होगा 66 नंबर तक कल बताए हुए थे। आज बात करेंगे 67 नंबर से। तो कल बोले हुए थे कि हम आपको क्या देने वाले हैं, थ्योरी देने वाले हैं। तो हमारा थ्योरी क्या था आज का, कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें एक्स वाई जेड से भाग देने पर ए शेष बचे, ए शेष बचे। ठीक, तो हमारा इसका आंसर जो होगा ना वो होगा एलसीएम किसका, तो एक्स वाई जेड का, और प्लस में शेष फल को जोड़ना होता है, यानी कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस ए। हमारा क्वेश्चन है, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। यानी प्रत्येक दशा में जिसमें एक शेष बच रहा है और उसमें क्या बोल रहा है, 2 शेष बचने के लिए। तो हमको भाग कितना से देने के लिए बोल रहा है, तो 4, 6, 8। क्वेश्चन है 67 नंबर, 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देना है, और शेष प्रत्येक दशा में कितना बचेगा, तो 2। तो हमारा आंसर जो होगा कितना होगा, एलसीएम प्लस 2 हो जाएगा। कितना होगा, एलसीएम प्लस 2। तो देखो एलसीएम हम इसका निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं 2 बार में, फिर लगाते हैं 3 बार में, फिर लगाते हैं 4 बार में, फिर लगाते हैं 6 बार में, और फिर लगाते हैं 8 बार में। फिर देख रहे हैं हम 2 से लगता है तो क्या करते हैं, हम 2 से लगाते हैं, 2 1 2, 2 3 में नहीं लगेगा तो 3, 4 में लगेगा 2 बार में, 6 में लगेगा 3 बार में, इसमें लगेगा 4 बार में। फिर हम क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं 1, 3 में नहीं लगेगा तो 3, 2 में लगेगा 1 बार में, 3 में नहीं लगेगा तो 3, और 4 में लगेगा 2 बार में। फिर हम देखते हैं कितना से लगता है दोस्त, तो 3 से लगता है, लगाएंगे 1 1 1 1 और 2। तो हमारा लॉसा कितना हो जाएगा, तो हमारा जो लॉसा होगा 2 गुना 2 गुना 2, हमारा लॉसा जो होगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 2। तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24 दूना कितना हो जाएगा दोस्त, 48। तो हमारा अभिष्ट संख्या कितना होगा, छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, तो एलसीएम 48 है, और 2 को हमको शेष रखना है, यानी 50। 50 वो ऐसी संख्या है जिसमें अगर 4 से 6 से 8 से 12 से और 16 से किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो 2 शेष हमारा बचता है। तो इसीलिए हमारा आंसर कितना होगा, 50। आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप बनाओगे तो आपको सिर्फ जाना है ट्रिक पे। किस पे जाना है, ट्रिक। देखो कोई भी सवाल बनाने तो ट्रिक के माध्यम से ही उपयोग कीजिए। देखो हमको बोला है क्या लेने के लिए, 4, 6, 8, 12 और 16। 16 का एलसीएम लेना है, तो आप इसको कई तरह से बना सकते हैं। आपको हम एलसीएम या तो सबसे बड़का को एलसीएम माना, तो सबसे बड़का कितना है, 16। 4 से देखो 16 कट रहा है तो 4 को नहीं लेंगे। 6 में क्या क्या है, 2 गुना 3 है, लेकिन इसमें 4 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसमें हम 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, हट गया। 8 से देखो 8 में 8 गुना 1 है, इसमें 8 गुना 2, मतलब 8 इसमें भी है। 12 की बात करें तो इसमें 4 गुना 3 है, और 16 में क्या है, 4 गुना 4 गुना 3 है, मतलब एक 4 भी है और एक 3 भी है। फिर 16 की बात करें तो 16 खुद अपने हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा, तो 16 तिया 48। लेकिन हमको संख्या मांगा है ना, तो संख्या अभी बतलाया क्या चीज, तो संख्या जो होता है एलसीएम प्लस प्रत्येक दशा में जो शेष बचता है वो उसको जोड़ते हैं। तो एलसीएम हमारा 48 है और शेष कितना बचता है, 2। तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, तो हमारा संख्या जो होगा 50 होगा।
देखो आज की क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो रही होगी क्योंकि बगल में क्या होता है तो एंड को बज रही है अभी, और मेरे पास माइक है नहीं जो हम नॉइज़ कैंसलेशन करेंगे। हम कोशिश करते हैं जिस दिन हम मार्केट गए उस दिन हम नॉइज़ कैंसलेशन वाला माइक लेके आएंगे, फिर आपको अच्छा से पढ़ाएंगे। तब तक हम जैसे तैसे पढ़ाते हैं, देखते हैं जब तक संभव होता है। बगल में 1-2 रोज में शादी होने वाली है। चलिए 68 नंबर पे हम बात करते हैं। हमारा 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे वह संख्या है। यानी हमको देने वाली भाग देने वाली संख्या कितना कितना है, तो भाग देने वाली संख्या है 12, 15, 20 और 54, लेकिन प्रत्येक दशा में शेष जो बच रहा है वो कितना है, तो 4। हमको ऐसी संख्या खोजना है जो इससे भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, यानी कि इनसे कटने वाली संख्या से 4 ज़्यादा। तो हम 4 कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो एलसीएम होती है। तो एलसीएम से 4 क्या निकालना है, ज़्यादा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रिक पे हम सीधा बात करेंगे। ट्रिक जो होता है हमारा, एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम होता है जो सबसे बड़ा हो। तो एलसीएम सबसे बड़ा, तो हम एलसीएम मानेंगे 54 है तो 54 को। फिर हम देख रहे हैं कि 12 में क्या है, तो 6 दूना 12, और इसमें क्या है, तो 6 गुने 9। देखो 6 तो इसमें है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से हम क्या करेंगे दोस्त, गुना करेंगे। ठीक, अब हमारा 12 का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब 15 में चलेंगे, तो 15 में ध्यान दोगे तो 3 गुना क्या है, 5 है। इसमें देखो क्या है, तो 3 गुना 3 है, लेकिन 3 गुना 5 है नहीं है, तो हमें 5 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे 20 का। 20 में क्या है, 4 गुना 5 है दोस्तों। तो 4 देखो ना, 4 गुना 5 इसमें है, तो हम देख रहे हैं 2 गुना 27 और गुना 2 और गुना 5। तो देखो ना 4 में क्या 2 गुना 2 आता है, जिसमें 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है, तो 2 गुना 2 4 तो हो ही गया। फिर 5 है, 5 भी इसमें है, मतलब इसका काम भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा 54। 54 खुद तो एलसीएम माने ही थे, तो 54 का काम ही खत्म हो गया। अब इन्हीं दोनों को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 540, यानी कि 12, 15, 20 और 54 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कितना है, 540। लेकिन शेष बचाना है प्रत्येक दशा में, तो शेष को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारा संख्या जो होगा क्या होगा, एलसीएम 540 है और प्लस शेष को हम ऐड करते हैं, यानी 544 आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात क्या होगी जिसमें 12 से, 15 से, 21 से, 36 से, यानी 12, 1 मिनट सब क्वेश्चन लिख देते हैं, 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर साल में 7 शेष बचे। शेष कितना बचना है, 7, यानी प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। क्वेश्चन हमारा कहने का मतलब है, यानी कि क्वेश्चन ये इससे समझो ना कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना है, 7 शेष बचना है। तो देखो हमारा क्वेश्चन के अनुकूल हमारा आंसर कितना होना चाहिए, तो हमारा आंसर होना चाहिए इन सबों का एलसीएम कटने वाली संख्या होती है, और जब कट ही जाएगी तो शेष बचेगा नहीं। शेष बचाने के लिए शेष को क्या करना होगा, लेना होगा, मतलब एलसीएम प्लस शेषफल। तो चलो हम इसका क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। एलसीएम कितना होगा, तो आपको पता होगा ट्रिक मीडियम माध्यम से कि इन सबों में जो सबसे बड़ा है उसको हम एलसीएम मानेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 48। पहले तो 48 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 या 48। हम देख रहे हैं 12 में क्या है दोस्त, तो 4 गुने 3 है। क्या 4 इसमें है, तो 2 को 2 और 1 3, 12 तो है इसमें, 2 दूना 4 या 12, यानी तो ऐसे देखो ना 12 चौक 48, 12 है, मतलब इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद 15 की बात की जाए तो 5 गुना 3 है, 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम 5 से क्या करेंगे दोस्त, गुना करेंगे, मतलब 1 5 हमारा यहाँ आ जाएगा।
इसके बाद 21 की बात की जाए तो 7 गुना 3 है, जिसमें 3 तो इसमें है लेकिन 7 की कमी है, तो 7 क्या करेंगे हम अपना मन से गुना लेंगे। ठीक, इसके बाद 36 की बात की जाए तो 36 में क्या है दोस्तों, तो देखो 12 तिया 36। अब देखो ना 3 दूना 6 दूना 12, 12 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। ठीक, इसके बाद 48 की बात की जाए तो 48 तो खुद स्वयं है ही, तो इसमें किसी से गुना करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, यही इन्हीं तीनों को क्या करेंगे, चारों को गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम के लिए हमको क्या करना होगा, तो देखो 48 गुने 5 गुने 7 गुने 3, तो यहाँ देखो ना 5 सत्तिया 15 सत्य 105, यानी 48 को गुना करना है 105 से। तो हम कर देते हैं 105 से 48 में गुना, तो 5 अट्ठी कितना हो जाएगा दोस्त, तो 40, 4 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा। इसके बाद 0 से गुना करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। फिर 1 से गुना करेंगे तो हमारा होगा 48, यानी 0 4 0 5 5040, यानी एलसीएम हमारा कितना होगा दोस्त 5040। लेकिन 5040 ऐसी संख्या है जो 12 से भी पूरा पूरा कट रहा है, 15 से भी पूरा पूरा कट रहा है, 21 से भी पूरा पूरा कट रहा है, 36 से भी कट रहा है और 48 से भी कट रहा है, लेकिन हमको 7 शेष तो बचाना है, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचाना है। तो हम इसमें संख्या के लिए क्या करेंगे, एलसीएम में 7 को जोड़ देंगे, यानी 5040 और प्लस 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 5047 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8 9 12 15 से 8 9 12 15 से किसी संख्या से भाग देने पर सदा एक शेषफल रहता है। कहने का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 9 12 15 से अगर भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में कितना शेष होता है दोस्तों, एक शेष होता है। प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है, सदा एक शेष बचे, यानी सदा एक शेष बचने का मतलब है हमेशा एक बचेगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, तो हमारा आंसर होगा एलसीएम प्लस 1, कितना होगा एलसीएम प्लस 1, यानी हमारा जो संख्या होगा एलसीएम यानी कि सबों से कटने वाली पूरा संख्या और प्लस में 1 जो बचाना है हमको। तो बताओ एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम जो होगा एलसीएम 8 9 12 और 15 का, देखो ट्रिक माध्यम से बनाओगे तो ट्रिक माध्यम से तो 15 होगा। इसके बाद देखो 8 से इसका कोई लिंक ही नहीं है, तो 8 से गुना होगा। 9 की बात की जाए तो 9 में 1 3 है, इसमें 9 में 2 3 है, इसमें 1 3 है, 3 गुने 5 है, इसमें 3 गुने 3 है, तो 1 3 की कमी है, तो 1 3 से गुना करेंगे। 12 को करना है तो 12 में आप देख सकते हो क्या है 4 गुने 3, इसमें भी है 4 गुने 2 गुने 3, तो देखो ना 4 इसमें है 3 इसमें है, 4 गुने 3 यहाँ पे भी है। 15 की बात की जाए तो 15 खुद है, तो 15 8 120 और 120 दिया 300, कितना होता है दोस्त 60, 360, यानी 8 9 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 360 होगा। लेकिन हमको माना है संख्या, तो संख्या अभी पढ़े हो, जिससे पूरा पूरा कटने वाली संख्या होगी वो एलसीएम होगा और शेष बचाने वाली संख्या को हम जोड़ते हैं। तो 360 में 1 को क्या जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर जो होगा 361 होगा। अब इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, यहां ध्यान देना। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 7 घटाने पर वह संख्या पूरा 12 16 18 21 और 28 से कट सके। तो देखो ना पूरा कटने की बात कर रही है और 7 घटाने के बाद
तो 7 घटाने के बाद बोला है कटने के लिए। मान के चलो कि 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? तो 12 15 का एलसीएम 60 होगा। ये तो पूरा पूरा कटने वाली संख्या है। हमको बोला है क्या कि 12 और 15 से कटे और 2 घटाने के बाद, मतलब संख्या में ये 2 और ज़्यादा रहता, यानी 62 जो रहता, तब हम 2 घटाते तो पूरा पूरा कट जाता। यानी कि जिसको घटाने की बात कर रहा है उसको हम क्या करेंगे? संख्या के लिए ऐड करेंगे। तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 12, 16, 18, 21 और 28 से भाग देने पर 7 घटाने के बाद घटाने वाली संख्या कितना है? घटाने वाली संख्या 7 है। 7 घटाने पर पूरा पूरा विभाज्य हो, तो पूरा पूरा विभाज्य होने वाली बात हो रही है 7 घटाने के बाद। तो हम क्या करेंगे? तो हमारा आंसर होगा इतना, इसका एलसीएम प्लस 7, यानी जो उतना हम ज़्यादा लेंगे उसी को घटाने के बाद हम क्या कर सकते हैं? पूरा पूरा विभाज्य कर सकते हैं। तो हम इसको बताएंगे, लेकिन सिंपल मेथड पे बताएंगे क्योंकि ये लंबा है। इसके लिए हम ट्रिक पे भी बताएंगे, आपको ट्रिक भी देंगे, आप बस ध्यान देते रहना है। तो देखो 12 में 2 से लगाते हैं 6 बार में, 16 में 8 बार में, 9 जाएगा 18 के लिए, 21 के लिए 21 और 28 के लिए 14। फिर हम देख रहे हैं कम से कम 2 में लगता है, तो क्या करते हैं? हम लगाते हैं दोस्त। तो 2 में लगने वाली 2 से तो है, तो हम लगाएंगे 2 तिया 6, 2 चौका 8, 9 में नहीं लगता है, 21 में नहीं लगता है, 14 में 7 से। फिर हम देख रहे हैं 2 से सिर्फ 4 में लग रहा है, लेकिन एलसीएम इस विधि से हम क्या बतलाए थे कि कम से कम 2 में लगेगा तभी लगाना है। तो 2 में नहीं लग रहा है, 3 से लगाते हैं। 3 से तो लग रहा है, तो 3 से लगाएंगे तो कितना होगा? 3, 3 एकाम 3, 3 से 4 में नहीं लगता है तो 4, 9 के लिए 3, 21 के लिए 7 और 7। फिर हम देख रहे हैं 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, तो कितना से लगेगा दोस्त? तो 7 से। तो 1, 4 के लिए 4, 3 के लिए 3, 7 के लिए 1, 7 के लिए 1, यानी एलसीएम की बात की जाए, यानी कि लॉसा की बात की जाए, तो हमारा क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 4 गुना 3 गुना 4 गुना 3। तो देखो कितना होगा? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 12 144। देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 4 तिया 12, 12 गुना 12 144। कितना होगा? 144। बचा 7, 7 से गुना करेंगे, 7 चौका 28, 7 चौका 28 2 30, 3 7 और 3 10, यानी कि 1008। देखो ये 1008 आंसर नहीं होगा, 1008 वो ऐसी संख्या है जो 12 से भी पूरा पूरा कटता है, 16 से भी कटता है, 18 से भी कटता है, 21 से भी कटता है, 28 से भी कटता है। तो ये तो हमारा कटने वाली संख्या होगी ना दोस्त। कटने हमको क्या बोला है? 7 घटाने के बाद कटे, मतलब घटाने के लिए बाद कटना है, 7 घटाएंगे तब 1008 होना है। तो वो संख्या कितना होगा? तो जब ऑब्वियसली है कि 1008 जब 7 घटाने के बाद कट रहा है, मतलब 7 ज़्यादा होगा। तो 7 ज़्यादा होगा तो संख्या के लिए हम क्या करेंगे? 7 को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे संख्या बराबर, तो 1000 ये हो गया, घटाने वाली संख्या को हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 1015, यानी 1015। देखो आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन सब आ रहा है। इसको हम ट्रिक पे माना है, तो ट्रिक पे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो देखो ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। ट्रिक क्या क्या हो सकता है? तो 12 16 18 21 28 ऑप्शन, पहले तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? तो देखो ऑप्शन जो दिया है हमारा 1008, दूसरा ऑप्शन है 1015, तीसरा क्वेश्चन है 1022, चौथा क्वेश्चन है 10 ऑप्शन है 1032। देखो ऐसे तो आप देख सके हैं कि कितना है? 1015। घटाने क्या बोला है? 7 घटाने के बाद, तो 7 हम घटाएंगे इसमें तो कितना होगा? 1001। देखो ना यहीं पे फॉल्स हो गया। 12 4 गुना 3, 4 से तो कटेगा, 4 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? सम संख्या होना। या ऐसे सोचो ना, 12 जो एक सम संख्या है, सम संख्या से कटने के लिए सम संख्या होना चाहिए। क्या ये ऑप्शन सम संख्या है? नहीं है, तो सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फिर यहाँ 7 घटाते हैं दोस्त, तो ये होता है 1015।
215 देखो ये कटने वाली संख्या है, 7 घटाने के बाद पूरा पूरा कटे, क्या ये सम संख्या है? क्योंकि 12 एक सम संख्या है, 12 से कटना चाहिए तो सम संख्या होगा तभी कटेगा। तो ये क्या है? ये भी हमारा ऑप्शन फॉल्स हो गया। इसमें बात करते हैं 7 घटाने की बात, तो ये भी 10 कितना होता है दोस्त? 25। क्या 1025 12 से पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या और भाग देने वाली सम संख्या, इसीलिए हमारा ये भी क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन इसमें बात करें तो 7 घटाते तो 1000 कितना होता है? 8। अब देखो 1008 जो है इनके एलसीएम से भी कट रहा है, या एलसीएम को छोड़ो 12 से चेक कर रहे हैं तो 12 से भी कट रहा है, 16 से चेक करते हैं 16 से भी कट रहा है, 18 से चेक करेंगे 18 से भी कटेगा, 21 से चेक करेंगे 21 से भी कटेगा, और 28 से चेक करेंगे तो 28 से भी कटेगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? 1015। वह संख्या जो होगी कितना होगी दोस्त? 1015। इसके बाद हम बात करेंगे 72 नंबर क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है 72 नंबर में भी कि घटाने के बाद पूरा पूरा कटे। तो घटाने वाली संख्या जिसको घटाने के बाद कटना है तो उसको हम क्या करेंगे? तो ऐड करेंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 11 घटाए, यानी घटाने वाली संख्या कितना है? 11। घटाने वाली जो संख्या है 11 है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 11 घटा दे तो शेष फल इतना 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 से गुणता विभाजित हो जाए, यानी कि वो हमारा भी क्वेश्चन वही है कि 2 14 15 21 32 60 से पूरा पूरा कटे। कब? जब घटाने वाली संख्या कितना हो? घटाने वाली संख्या कितना घटाने के बाद? घटाने वाली संख्या 11 है, यानी 11 घटाने के बाद पूरा पूरा कटे, और कटने वाली संख्या इससे है। तो इन सबों का क्या निकालना है दोस्त? एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलसीएम हम किसको माने थे? तो एलसीएम जो सबसे बड़ा हो, एलसीएम माने थे। देखो ट्रिक पे ही चलते हैं, जो सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा क्या है? 60 है। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुना 2 4 4 तिया 12 पंचे 60। देखो अब इसके बाद हम 14 की बात करें, 14 में 2 है और 7 है। क्या 7 इसमें है? नहीं है, लेकिन 2 तो है, तो 7 कमी है तो हम 7 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 15 की बात की जाए, 15 में 3 और 5 दोनों है, और 15 में हम देख रहे हैं 3 और 5 यहाँ पे भी है, तो इसको हमको लेना ही नहीं है, दोनों तो दोनों आ गया। यहाँ देखेंगे 3 गुना कितना है दोस्त? 7 है। क्या 3 इसमें भी है और 7 भी इसमें है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे। लेकिन जब से ही 32 पे गए तो हम देख रहे हैं कि कितना हो रहा है दोस्त? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 20, यानी 5 को 2 है। इसमें कितना 2 है? 2 को 2 है। मतलब 3 को 2 की क्या है? आवश्यकता है, और 3 को 2 का मतलब होता है 8 की आवश्यकता है। तो 8 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब रही बात 60 की, तो 60 खुद इसमें प्रेजेंट है, तो हम 60 को चेक ही नहीं करना है। तो हमारा आंसर कितना होगा? तो हमारा आंसर जो होगा 8 सत्ते 56, 56 को गुना करना है कितना से? तो 60 से। तो 60 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 6 4 36, 3 6 पंचे 30, और 3 कितना होगा? 33, यानी 3300 कितना होगा दोस्त? 60 होगा। 3360, 3360। लेकिन ये वह संख्या है जो इन दी हुई संख्या से पूरा पूरा कट रहा है। हमको ये कटने वाली संख्या नहीं, इसको 11 घटाने के बाद कटे वैसी संख्या खोजना है। तो संख्या क्या होगा? उससे 11 अधिक होगा। तो 3360 कटने वाली संख्या और घटाने वाली संख्या 11 है। 11 को ऐड करेंगे तो होगा 3371। कितना होगा? 3371।
रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठो प्यासे के पंछी, मंजर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। देखो 73 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 27, 42, 63, 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष हो, 21 शेष हो। तो हमारा क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें अगर 27 से भाग देते हैं, 42 से भाग देते हैं, 63 से भाग देते हैं, 84 से भाग देते हैं, तो प्रत्येक दशा में शेष कितना बचता है दोस्त? तो प्रत्येक दशा में शेष जो बचता है 21 बचता है, यानी कि एलसीएम से 21 कितना होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए संख्या। तो हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम हम बच्चों की विधि से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से 27 का 27 होगा, 42 के लिए 21 होगा, 63 के लिए 63 होगा, 84 के लिए 42 होगा। फिर हम देख रहे हैं 2 से, तो 2 से कितना होगा? तो 2 9 27 होगा, 2 से 2 21 में नहीं लगेगा, सॉरी 27 के लिए 27 होगा, 21 के लिए 21 होगा, 63 नहीं 2 से नहीं लग रहा है, 3 से लगाएंगे, 3 9 27 होगा, 3 7 21 होगा, 3 से लगाएंगे 21 या 63 होगा, 3 से लगाएंगे तो 14 या 42 होगा। फिर हम देख रहे हैं 3 से लग रहा है दोनों में, तो 2 से 3 से लगाएंगे, तो 3 से 3 होगा, 3 से 7 होगा, 3 से 7 होगा, 3 से 14 का 14 होगा। फिर हम देख रहे हैं कितना से? तो दोस्त 7 से, तो 7 से लगाएंगे तो 3 का 3 होगा, 7 के लिए 1 होगा, 7 के लिए 1 होगा और 14 के लिए 2 होगा, यानी कि हमारा जो लॉसव जो होगा कितना होगा दोस्त? तो लॉसव 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना, तो देखो ना क्या होगा, 2 तिया 6 तिरिक 18, 18 सत्ते 126, 126 गुना 3 गुना 2 है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 6 36, 6 दुना 12, 3 15, 6 1 6 और 1 7, कितना होगा एलसीएम दोस्त? 756। कितना होगा? 756। लेकिन वो वैसी संख्या है जो 27 से भी कटता है, 42 से भी कट रहा है, 63 से भी कट रहा है और 84 से भी पूरा पूरा कट रहा है। लेकिन हमको चाहिए क्या? तो इन सबों से कटने वाली तो चाहिए ही, साथ में 21 ज़्यादा चाहिए, यानी कि प्रत्येक दशा में हमको 21 बचना भी चाहिए। तो 21 बचने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्त? तो हमको उसमें 21 जोड़ना पड़ेगा, यानी संख्या जो हमारा होगा 756 तो होगा ही, और प्लस क्या होना चाहिए? शेष फल होना चाहिए, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 7 और 7, यानी 777। कितना होना चाहिए? 777। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अगला टॉपिक चेंज है। क्या है? टॉपिक चेंज है। अगला टॉपिक जो है क्या है दोस्त? चेंज है। तो अगला टॉपिक हम क्या करेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वीडियो डालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, ये जो अगला टॉपिक जो है ना, उनको हम क्या करेंगे? तो अगली वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक आता रहे। और ये तो अभी शुरुआत है, जब आप साथ देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक आप लोगों को बैच को हम ले जाएंगे। अभी व्हाइट बोर्ड है, कुछ दिन में डिजिटल बोर्ड आएंगे। जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।